unlisted person. Hello and once again a very warm welcome students. My name is Sonakshi Tyagi, your science explorer ma'am, and I welcome you to this amazing platform of PW Curious Junior. एक बार फिर से इस डेडिकेटेड एग्जाम सीरीज में हम आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं साइंस का, विच इज लाइफ प्रोसेसेस इन प्लांट्स. Yes, that means it's not just us जिनमें essential processes या वो processes conduct किए जा रहे हैं जो कि essential है हमारे survival, हमारी life की continuity के लिए. It is also in the plants as well जो ये processes conduct हो रहे हैं. ठीक है, तो आज इन्हीं के बारे में ब्रीफली हम रिवीजन करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे टू द बेस्ट ऑफ माय कैपेबिलिटी. एंड आप सभी ने अपने नेचर में, अपनी सराउंडिंग्स में, अपने अराउंड ये जरूर ऑब्जर्व किया होगा दैट अ वेरी टाइनी सीड once when sowed in the soil and given the proper conditions of air, water, food, sunlight, minerals, proper amount of soil, आप देखते हैं कि वो धीरे धीरे प्रॉपर स्टेजेस के थ्रू बड़ा होते होते इवेंचुअली एक प्लांट में, एक फुल ग्रोन प्लांट में डेवलप हो जाता है. यू डोंट एक्चुअली सी द प्लांट eating anything like you do on a daily basis, right? हमने कभी प्लांट्स को मैगी, पिज्जा, बर्गर ये खाते हुए तो नहीं देखा, ना ही कभी ये देखा कि वो किसी ठेले वाले पे जाके गोलगप्पे खा रहे हो. और फिर भी प्लांट्स की साइजेस, उनकी हाइट, उनका आकार, उनकी ओवरऑल ग्रोथ कंटिन्यूस वे में हमें बढ़ती हुई नजर आती है. They survive also on a daily basis, right? तो ऐसे और बहुत सी चीजें हैं that they are conducting in their daily lives which we as human beings are not able to see as such, but it is definitely there. So for example, आपने देखा होगा कि कैसे plants grow कर रहे हैं. They are making their own food also because of course growth के लिए जो सबसे primary requirement है वो है food की, और यही food और water कैसे transport हो रहा है और कैसे इसी food का इस्तेमाल किया जा रहा है टू गेन एनर्जी फ्रॉम इट, ताकि ये सारी चीजें कंडक्ट की जा सके, राइट? तो बेटा लाइफ प्रोसेसेस नाम ही आपको बता रहा है, यानी कि वो प्रोसेसेस जो किसी भी जीवित वस्तु की लाइफ के लिए, सर्वाइवल के लिए जरूरी हैं, राइट? दैट मीन्स the processes that are basically being conducted to survive. ठीक है, और ये सारे living organisms में है. It's not just humans, plants, animals, but the microorganisms that we are not even able to see through our naked eyes, right? So these processes are hence called as life processes because our entire life depends upon them. So in plants, the important life processes are nutrition, that is the way of intake of food. और ये तो I think हम सभी जानते हैं कि plants हमारे क्या हैं? ऑटोट्रॉफ्स, यानी कि खुद से अपना खाना बनाते हैं, ये किसी पे भी निर्भर नहीं है अपने खाने के लिए. रेस्पायरेशन, यही खाना कैसे इस्तेमाल किया जाता है प्लांट्स में टू गेन एनर्जी फ्रॉम इट. ट्रांसपोर्ट, खाना क्योंकि प्लांट के एक हिस्से में बन रहा है पर चाहिए तो पूरे प्लांट को, तो कैसे पहुंचाया जा रहा है. ग्रोथ, कैसे यही खाना, पानी, मिनरल्स एंड बाकी सारी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हेल्प करते हैं प्लांट्स को एक प्रॉपर वे में ग्रो करने के लिए, राइट? सो इवन दो प्लांट्स डू नॉट मूव लाइक एनिमल्स, बट दे डेफिनेटली वेरी मच आर लिविंग बिकॉज दे परफॉर्म दीज प्रोसेसेस एंड दे हैव ऑल द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिविंग बीइंग, राइट? तो इवन दो आपको प्लांट्स एक एपरेंट मूवमेंट करते हुए नहीं नजर आते, बट मूवमेंट उनमें भी हो रहा है जो शायद हम उतने ध्यान से ना देख पा रहे हो. ठीक है, अब अगर बेटा ग्रोथ की बात करें, सो व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रोथ स्टूडेंट्स, ग्रोथ इज अ परमानेंट इंक्रीज इन साइज, right? Now in plants growth can be seen as increase in height, यानी कि कद में ऊंचा होना, ठीक है, कद में बढ़ना. इंक्रीज इन द नंबर ऑफ लीव्स, उनकी जो पत्तियां हैं, आपने देखा है कि जब एक बीज बोया जाता है उसे प्रॉपर कंडीशंस दी जाती हैं, इवेंचुअली वो डेवलप होता है एक प्रॉपर प्लांट में एंड धीरे धीरे करके उसमें लीव्स डेवलप होती हैं. थिकनिंग ऑफ द स्टेम, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ प्लांट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, उसकी स्टेम्स अलग अलग तरीके से
डेवलप होती हैं, राइट? किसी की बहुत स्लेंडर ग्रीन कलर की होती हैं, किसी की वुडी होती हैं, और किसी की इतनी ज्यादा मैसिव साइज में इंक्रीज होती हैं दैट दे इवेंचुअली आर कॉल्ड एज ट्रंक्स. दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रीज. डेवलपमेंट ऑफ ब्रांचेस, आपने देखा है कि बहुत से टाइप्स ऑफ प्लांट्स में प्रॉपर ब्रांचेस भी होते हैं, एंड इन्हीं ब्रांचेस में आपको लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स डेवलप होते हुए भी नजर आते हैं. सो दिस इज व्हाट वी एसेंशियली कॉल एज ग्रोथ इन प्लांट्स, राइट? अब ग्रोथ हमें समझ में आई कि प्लांट्स में किस तरह नजर आती है. जैसे हमारे में कैसे नजर आती है, आपको आपने देखा है कि बचपन में एज एन इन्फेंट दैट वी आर बोर्न, राइट, एंड देन वी मूव ऑन टू आवर चाइल्डहुड. इवेंचुअली हमारे गर्थ में, हमारी हाइट में इंक्रीज होता है, राइट, एंड उसी के साथ साथ फिर हम अपने टीनेजर्स, एडोलेसेंस फेज में आते हैं. वी इवेंचुअली बिकम अडल्ट, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सेम वे इट इज हैपनिंग विद प्लांट्स ऑल्सो, right? Now, for our growth, like how we require the essential nutrients of proteins, of carbohydrates, of fats, vitamins, minerals, proper intake of water, roughage, which we also called as fiber, in the same manner, plants also require carbohydrates, proteins, fats, minerals, and water. ये प्लांट्स की भी उतनी ही एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं जितनी हमारी फॉर अ प्रॉपर ग्रोथ. इनमें से अगर आपने किसी में भी थोड़ी भी कमी की तो वो प्लांट की ग्रोथ को काफी नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकती है. ठीक है, नाउ इसके अलावा प्लांट्स को किस चीज की जरूरत होती है? सनलाइट की, यानी कि सूरज की रोशनी की, पानी की, न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल एंड एयर, जिसमें से मेजरली रिक्वायरमेंट होती है एक गैस कॉल्ड एज कार्बन डाइऑक्साइड. Right? Now, if any of these are missing, the plant growth is affected. And in fact, you can perform this very, very easy experiment and demonstration at home also. आप various different conditions में एक एक factor को exclude करके देख सकते हैं कि उस अकेले factor की कितनी importance है, क्या significance है इस growth of plant में. Right? नाउ रोल ऑफ सनलाइट. अब अगर बात करें बेटा, तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप एक्सपेरिमेंट डिजाइन कर सकते हैं, उसी में से एक मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगी. फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू चेक कि सनलाइट और वाटर की क्या सिग्निफिकेंस है इस ग्रोथ ऑफ प्लांट में, तो आप 3 तरीके से पॉटेड प्लांट्स को अलग अलग कंडीशंस में रख सकते हैं. पॉट ए, यानी कि इस पॉट में आप क्या कर सकते हैं, उस प्लांट को सनलाइट और वाटर दोनों देख सकते हैं. पॉट बी, यानी कि इस पॉट में आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ सनलाइट दीजिए एंड नो वाटर, राइट, उसमें पानी डालिए ही मत. एंड पॉट सी को सिर्फ पानी दीजिए लेकिन डार्क कंडीशन में रख दीजिए, यहां पे देयर इज नो सनलाइट, राइट, इनफैक्ट देयर इज नो लाइट व्हाटसोएवर. ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या होता है, पॉट बी ड्राइज, पानी नहीं मिला, सूख गया. ठीक है, पॉट सी बिकम्स वीक एंड पेल, बहुत ही ज्यादा कमजोर, और उसका जितना भी वो लाइवली ग्रीन कलर था वो धीरे धीरे अब येलो, इवेंचुअली ब्राउन एंड इवेंचुअली सेनेसेंस की तरफ जा रहा है, यानी कि डेथ की तरफ जा रहा है. कंक्लूजन, बोथ सनलाइट एंड वाटर आर एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ. तो आपको यही समझ में आ गया है इस बहुत ही छोटे से एक्सपेरिमेंट से कि कैसे एक एक कंडीशन जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है उसकी क्या सिग्निफिकेंस है इस पूरे प्रोसेस में. ठीक है, अब बात आती है बेटा कि प्लांट्स खाना कहाँ से लेते हैं. अब हमारी तरह घरों में जिस तरह किचन है, क्या प्लांट्स एक किचन में जाके खाना बना रहे हैं? हाँ, बिल्कुल बना रहे हैं. आपने बिल्कुल सही सोचा है. अब अगर आप इमेजिन कर रहे हैं कि किचन ऐसा है जहां पे चूल्हा रखा है, गैस रखी है, एक रेफ्रिजरेटर भी है और वहां पे बर्तन भी रखे हैं, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट. बट दे डू हैव देयर ओन किचन इन द फॉर्म ऑफ ग्रीन लीव्स दैट दे हैव ऑन देयर बॉडी, ऑन देयर स्टेम, राइट. ईच लीफ रिप्रेजेंट्स द किचन ऑफ द प्लांट. इमेजिन कितने किचन हैं एक प्लांट में. ठीक है, सो unlike animals, plants prepare their own food and hence they are also called as autotrophs, यानी कि अपना खाना खुद से बनाना. ठीक है, वो किसी पे भी और डिपेंडेंट नहीं है अपने खाने के लिए. लाइक अस, वी एंड अदर एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफ्स. वी आर डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स either directly or indirectly for our food intake. ठीक है, and the process by which plants make their food is called as फोटोसिंथेसिस. ठीक है, जहां पे फोटो का मतलब होता है लाइट, एसेंशियली सनलाइट, एंड सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन. ठीक है, समझिएगा इस बात को. फोटो का मतलब होता है लाइट,
right? And when we talk about in case of photosynthesis, it specifically refers to the sunlight, the light coming from the sun. Whereas synthesis का मतलब होता है बेटा to combine, क्या क्या चीजें combine की जाती हैं क्या बनाने के लिए, वो आगे चल के पढ़ेंगे, right? This process mainly occurs in leaves, which because of this reason are called as the kitchen of the plants, right? तो प्लांट्स के पास भी अपना किचन है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है? And because leaves have such an important function in the life of plants, they have been specially designed to carry out this process. For example, their broad surface, यानी कि अगर हम इस पूरे broad surface की बात करें इस lamina की, so it absorbs the maximum sunlight ताकि leaf को proper energy मिले. ठीक है, the green color that we usually see most prominently in almost all plants is because of the chemical called as the colored pigment called as chlorophyll, right? And the veins that you see on the leaves, this is the midrib, the veinlets, right? They are also basically responsible for transporting food after it is made and water which is required to make this food, right? So food is prepared and stored in the form of starch. अब यही खाना जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट्स यानी कि लीव्स उस प्लांट्स के बना रहे हैं वो प्लांट्स में स्टोर कैसे होता है, स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है? क्लोरोफिल का रोल क्या होता है बेटा, बहुत ध्यान से समझिएगा. नाउ द रोल ऑफ क्लोरोफिल इज फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स द ग्रीन पिगमेंट विच इज प्रेजेंट. ग्रीन पिगमेंट यानी कि ग्रीन केमिकल है, ठीक है? आई एम श्योर आपने बहुत से ऐसे प्लांट्स देखे होंगे जिनमें और भी कलर्स आपने देखे होंगे, फॉर एग्जाम्पल येलो, फॉर एग्जाम्पल पर्पल, रेड, ब्राउन. तो क्या ऐसा है मैम कि वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहे, क्या उनमें क्लोरोफिल नहीं है? है. इट्स जस्ट दैट कि बाकी कलर्ड पिगमेंट्स जो हैं वो थोड़े अमाउंट में ज्यादा हैं एज कंपेयर टू क्लोरोफिल, इसलिए उन्होंने क्लोरोफिल को मास्क कर दिया है, छुपा दिया है, बट क्लोरोफिल वहीं प्रेजेंट है, तो वो हेल्प कर रहा है उन प्लांट्स को भी अपना खाना बनाने के लिए, ठीक है? तो क्लोरोफिल का काम क्या होता है, टू अब्सॉर्ब द सनलाइट, राइट, फॉर विच इट ट्रैप्स द सोलर एनर्जी. क्योंकि देखिए लाइट जो है, सनलाइट, वो एक तरीके की ऊर्जा है, एनर्जी है, ठीक है? वो उसे ट्रैप करके और फाइनली फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट करता है, ठीक है? स्टार्ट करने में हेल्प करता है क्लोरोफिल. सो ओनली द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स कैन प्रिपेयर फूड, द नॉन ग्रीन कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस बिकॉज ऑफ कोर्स दे डोंट हैव द क्लोरोफिल दैट इज नीडेड टू ट्रैप द एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट, राइट? ठीक है, अब पहला ही क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है बेटा, प्लीज ध्यान से आंसर कीजिएगा सभी. द ग्रीन पिगमेंट in leaves is called dash. It's a fill in the blanks type of a question. The options are chlorophyll, xylem, phloem, starch. तो of course आप सभी को आंसर at this point of time पता है, it's the chlorophyll, right? Chlorophyll is the right answer. Xylem क्या है? ये water transport में इस्तेमाल होता है. Phloem food transport में आगे पढ़ेंगे. और starch आप जानते हैं ये food इस तरीके से store किया जाता है ना? ये storage form है of food once the food is made by the plants, right? अब आपने तो कह दिया मैम कि खाना जो बन गया है फोटोसिंथेसिस में वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो रहा है, बट हम आपकी बात कैसे माने? बिल्कुल सही सवाल है, बिल्कुल सही बात है, मत मानो. तो आपके सामने एक एक्सपेरिमेंट है, एक टेस्ट है जो आप बहुत आसानी से कर सकते हो, फॉर विच यू हैव टू टेक अ फ्रेशली प्लग्ड लीफ, ठीक है? उस लीफ को थोड़ी देर के लिए बॉईल कीजिए. अच्छा, जब आप ये एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी अगर घर में परफॉर्म करते हैं, प्लीज बी वेरी केयरफुल बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द यूसेज ऑफ बोथ फायर एज वेल एज अल्कोहल. सो इन फैक्ट आई वुड हाईली अर्ज ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कि आप प्लीज अपने किसी बड़े टीचर्स या अपने गार्जियंस के प्रेजेंस में ही ये कीजिए. इनफैक्ट उन्हें करने दीजिए, आप ऑब्जर्व कीजिए, राइट? सो बॉईल द लीफ इन वाटर, then you boil in alcohol to remove the green color. क्योंकि देखो बेटा, हमें ये देखना है कि स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं लीफ में, ये देखने के लिए उस लीफ का कलर बदलता है. अगर आप उसका ग्रीन कलर नहीं हटाएंगे तो देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, राइट? तो हम अल्कोहल में डाल के भी उसे बॉईल करते हैं ताकि उसको थोड़ा सा पेल कर सकें, राइट?
लीफ को अच्छे से वॉश कीजिए, उसमें आयोडीन सोल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स अगर आप ड्रॉप करते हैं तो आपको ऑब्जर्वेशन के फॉर्म में क्या देखने को मिलता है, द लीफ टर्न्स ब्लू ब्लैक. कैन यू सी दिस वेरी केयरफुली? इट टर्न्स ब्लू ब्लैक इन कलर विच एसेंशियली कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, राइट? तो ये बेसिकली आप टेस्ट कर सकते हैं बहुत आसानी से. Now another question in the form of fill in the blanks. Iodine test confirms the presence of what? Oxygen, protein, starch या fat. जो आयोडीन टेस्ट हम कर सकते हैं ये देखने के लिए कि फूड किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है, वो किस चीज का टेस्ट आपको बताएगा कंफर्मेशन देके. आप लोग पॉज करके देखेंगे प्लीज, राइट? तो वो आपको बताएगा बेसिकली स्टार्च का प्रेजेंस, राइट? स्टार्च का प्रेजेंस बताएगा. ठीक है, आगे चलते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ अ प्लांट इज केप्ट इन डार्क फॉर 48 आवर्स, स्टार्च टेस्ट विल शो. अगर एक प्लांट, एक पौधे को अंधेरे में रख दिया जाए 48 आवर्स के लिए और उसके बाद आप स्टार्च का वो वाला टेस्ट करें आयोडीन सोल्यूशन के साथ, तो क्या होगा? ब्लू ब्लैक कलर शो होगा, कोई कलर चेंज नहीं होगा, ग्रीन कलर ही रहेगा या येलो कलर में बदल जाएगा. तो बेटा नो कलर चेंज है ना, क्योंकि आप खुद सोचो, जब आपने उस लीफ में, उस प्लांट में प्रेजेंट क्लोरोफिल को एनर्जी दी ही नहीं, सनलाइट से जो उसे मिलनी चाहिए थी, वो खाना कैसे बनाएगा? और अगर खाना बनेगा ही नहीं तो वो स्टार्च के फॉर्म में कैसे स्टोर किया जाएगा? और अगर स्टार्च के फॉर्म में स्टोर ही नहीं किया गया तो आयोडीन सोल्यूशन पॉजिटिव टेस्ट देगा किसका? किसी का भी नहीं, कलर चेंज होगा ही नहीं, राइट? बहुत सिंपल है, जस्ट कनेक्ट द डॉट्स. इफ यू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट यू विल बी वेरी इजीली एबल टू कनेक्ट द डॉट्स, राइट? नाउ इफ यू ऑल रिमेंबर, हमने एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन एक्टिविटी, एक्सपेरिमेंट जो भी कहना चाहें, अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि कैसे सनलाइट और वाटर दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं और रिक्वायर्ड हैं इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए. अब कार्बन डाइऑक्साइड की इंपॉर्टेंस समझते हैं इस प्रोसेस में. तो बेटा हमें ये पता है कि फोटोसिंथेसिस में रिक्वायर्ड होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, एंड इन द प्रेजेंस एंड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल ट्रैपिंग दैट सनलाइट इवेंचुअली क्या बनाया जाता है? ऑक्सीजन एंड फूड फॉर द प्लांट्स व्हिच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड ही हटा दे इस इक्वेशन से, फॉर एग्जाम्पल अगर एक पत्ती को आप एक बॉटल में रखें विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड, राइट, इन द प्रेजेंस ऑफ अ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन जहां थोड़ा सा भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, तो वहां पे क्या होगा आप देखेंगे. देखिए, लीफ का एक हिस्सा सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में है, एक बाहर है. तो जो बाहर है उसने तो पॉजिटिव रिएक्शन दिया विद द आयोडीन सोल्यूशन, बट यहां ये जो विदाउट द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड था, यहां पे कोई भी पॉजिटिव आयोडीन सोल्यूशन नहीं हुआ टेस्ट. क्यों? क्योंकि वहां पे स्टार्च बना ही नहीं ना. तो कार्बन डाइऑक्साइड की इंपॉर्टेंस हमें समझ में आती है, राइट? अब जो हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, जैसा मैंने कहा कि रिक्वायरमेंट क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? मैं यहाँ पे बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं लिखूंगी, आई एम जस्ट राइटिंग द इक्वेशन एज इट इज. वाटर, राइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट with the help of what? With the help of chlorophyll, which is the green pigment trapping this sunlight for energy. The food is made, which is stored in the form of starch, right? And the oxygen is released. ये oxygen basically एवरी लाइफ ऑन अर्थ उसकी सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट? दैट इज द वेरी रीजन कि हम सिर्फ अपने खाने के लिए नहीं, अपने बेसिक सर्वाइवल के लिए भी प्लांट्स पे डिपेंडेंट है. ठीक है, तो आप इनफैक्ट ये टेस्ट भी कर सकते हैं कि क्या वाकई फोटोसिंथेसिस के वक्त ऑक्सीजन रिलीज होती है विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, जहां पे आप एक प्लांट पानी में रख के उसमें थोड़ा सा कॉस्टिक सोडा मिलाकर, एंड व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट कवर इट विद अ फनल. उस फनल में आप ऊपर से उसके टेस्ट ट्यूब अटैच कर दीजिए. इस टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन कलेक्ट होती जाएगी और जब आप इसमें एक लाइटली लिट मैचस्टिक लेके आएंगे, आप देखेंगे कि वो कंप्लीटली बर्न करती है, विच कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट? सो फोटोसिंथेसिस अगर आप देखें बेटा क्या क्या रिक्वायर्ड होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जिसकी हमने बात की, वाटर, राइट, जो रूट्स लेके आती हैं, ये एयर से मिलता है एसेंशियली, सनलाइट, क्लोरोफिल जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट होती है. तो अगर आप देखें वर्ड इक्वेशन, दिस इज द वर्ड इक्वेशन, राइट? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स ग्लूकोज,
oxygen, right? Glucose is basically the food which is eventually converted into starch to be stored, right? To be stored as starch. ठीक है? Okay, next question. Which of the following is required for photosynthesis? ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए या हाइड्रोजन चाहिए? बताइए कौन सी गैस रिक्वायर्ड है फोटोसिंथेसिस के लिए? तो हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड है. ठीक है. Next question. The food prepared by plants is stored in the form of glucose, protein, starch या cellulose. किस तरह से स्टोर किया जाता है खाना प्लांट्स में? तो ये स्टोर किया जाता है in the form of starch. ये भी हम जानते हैं, जिसे हम इनफैक्ट पता भी कर सकते हैं with the help of iodine solution test. Right? Now, the main question arises over here is that how are the plants able to get the carbon dioxide from the air required for photosynthesis? तो बेटा जिन पत्तियों की हमने बात की थी which behave as the kitchen of the plants, on the lower side of their surface they have very tiny holes called as stomata. ठीक है. तो ये स्टोमेटा दोनों तरफ से गार्ड सेल से गार्डेड होते हैं which continuously contract and relax so that stomata open close हो सके. And they are mostly concentrated on the lower side of the leaf. Why? Because it is not just carbon dioxide and oxygen जिसका exchange हो रहा है between the leaf and the air or the outside atmosphere, but also पानी भी रिलीज करता है प्लांट. ठीक है. ट्रांसपिरेशन जिसे हम कहते हैं, जैसे हम स्वेट करते हैं ना ताकि हमें ठंडी महसूस हो सके जब वो इवेपोरेट होता है, ऐसी प्लांट्स अपने आप को कूल रखने के लिए ट्रांसपिरेशन करते हैं टू रिलीज वाटर. राइट. अब उसे अपर साइड में क्यों नहीं दिया जाता स्टोमेटा इतने नंबर पे? ताकि बहुत ज्यादा पानी ना लूज आउट हो जाए. ठीक है. सो स्टोमेटा आर टाइनी ओपनिंग्स प्रेजेंट मोस्टली ऑन द लोअर सर्फेस ऑफ द लीव्स. याद रखिएगा. अलाउज द एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन टू एग्जिट, हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशन. ठीक है. सीन अंडर द माइक्रोस्कोप अगर आप देखें तो बेटा ये आपके गार्ड सेल्स हैं, राइट. और इन्हीं का मूवमेंट ये अलाउ करता है कि ये स्टोमा इज सिंगुलर, राइट, ओपन या क्लोज हो सके. ठीक है. Right? So as and when required, exchange of gases and water both can take place. Stomata are mostly present on the dash surface of leaves, upper, lower stem or root. We know that is present on the lower surface of the leaf so that बहुत ज़्यादा loss of water ना हो जाए through transpiration. अब देखो, पानी से डायरेक्टली जो कांटेक्ट में है वो तो सिर्फ प्लांट्स की रूट है, राइट. और खाना जो बना रहे हैं वो लीफ है. तो बाकी पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स का क्या? और वो खाना बनाने के लिए लीफ को जो पानी चाहिए उसका क्या? तो बेटा यहां प्लांट्स में भी एक प्रॉपर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है. फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में जैसे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारे ब्लड वेसल्स सब हेल्प करते हैं सारी एसेंशियल चीजें प्रॉपरली हमारे एक एक बॉडी पार्ट तक टाइमली पहुंचाने के लिए. ऐसे ही प्लांट्स में भी पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, राइट. क्यों? क्योंकि रूट्स जो वाटर अब्सॉर्ब करती हैं वो सारे पार्ट्स तक पहुंचाने के लिए, लीव्स जो खाना प्रिपेयर करती हैं वो, एंड बिकॉज the entire plant and all its parts needs the nutrients, right? So transport tissues क्या क्या होते हैं प्लांट में? xylem and phloem. तो अब अगर xylem की बात करें बेटा तो ये पानी ट्रांसपोर्ट करने के लिए मेनली इन्वॉल्व है. ठीक है. अब क्योंकि पानी रूट्स अब्सॉर्ब करती हुई ला रही हैं तो ये बात बहुत लॉजिकली समझिएगा कि जाइलम में जो पानी का फ्लो होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है. दैट इज इट फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन. एंड व्हाट इज दैट डायरेक्शन? From the roots upward to the every part of the plant. It's just unidirectional. ठीक है. क्योंकि roots को तो ऑलरेडी पानी मिल गया, अब वो बस ऊपर की तरफ जाएगा plants के बाकी parts तक. So it's always unidirectional, right? So it is present in the stem, carries water and minerals, and flow is upward, only unidirectional from roots to leaves. ठीक है. Okay. In the colored water experiment, the colored water rises due to. देखो अगर आप एक प्लांट को नॉर्मल पानी में रखें, एक प्लांट को ऐसे पानी में रखें जिसमें आपने कलर्ड इंक, रेड, ब्लू, ग्रीन, जो भी आप समझना चाहें, ग्रीन तो मत रखिएगा, रेड, ब्लू, ऑरेंज अगर आपने रखा है, आप 24 to 48 आवर्स के बाद देखेंगे कि प्लांट के बाकी हिस्सों में भी वो कलर आ चुका है.
रीजन बिहाइंड दैट इज फ्लोएम, जाइलम, स्टोमेटा या रूट्स। खुद बताइए, लिक्विड है, पानी में बस कलर डाल दिया है, सो डेफिनेटली इट इज जाइलम, राइट? जाइलम विच इज प्रेजेंट इन द स्टेम इज अब्सॉर्बिंग दैट कलर्ड वाटर एंड ट्रांसपोर्टिंग इट टू द एंटायर प्लांट, एंड क्योंकि इसीलिए सारे प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में वो कलर आपको शो हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही खाने को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बेटा फ्लोएम होता है विच कैरीज प्रिपेयर्ड फूड एंड इट मूव्स इन ऑल डायरेक्शंस। क्यों? क्योंकि खाना तो रूट्स तक भी जाना है, खाना तो नीचे भी आएगा, जड़ों तक, रूट्स तक भी आएगा, तो यहां पे डायरेक्शन हर जगह पे है मूवमेंट का, ठीक है, खाने का, राइट? सो इट स्टोर्स फूड इन रूट्स, फ्रूट्स, सीड्स एंड समटाइम्स इन स्टेम्स ऑल्सो, जो आप पढ़ेंगे आगे चल के, और ये फ्लोएम सेल्स का बेसिकली एक पूरा स्ट्रक्चर है, राइट? Which tissue transports food in plants? ऐसा कौन सा टिश्यू है जो खाना ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट में? जाइलम, फ्लोएम, स्टोमेटा, रूट है, सो इट इज डेफिनेटली फ्लोएम। जाइलम क्या करता है? एसेंशियली पानी एंड मिनरल्स। ठीक है, वंडरफुल। अब बेटा अगर बात करें रेस्पायरेशन की, फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट रेस्पायरेशन इन अस, दैट इज ह्यूमन बींग्स, व्हाट एसेंशियली इज इट लाइक प्लेइंग अ रोल ऑफ? It is playing the role of utilizing the energy trapped in the food that we are eating, है ना? जितना भी खाना हम खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होके ब्लड में एब्जॉर्ब करके फाइनली हमारे बॉडी के एक एक सेल तक पहुंचता है, और वहां पे जो हम ब्रीद इन करके ऑक्सीजन लेके आए होते हैं आउटसाइड एयर से, उसकी प्रेजेंस में उसे बर्न किया जाता है, कंबस्ट किया जाता है, राइट? सो दैट एनर्जी कैन बी डिराइव्ड आउट ऑफ इट। तो बेटा एनर्जी तो प्लांट्स को भी चाहिए ना। ये सारे प्रोसेसेस जिनकी अभी तक हमने बात की, उनका ग्रोथ, उनका खाना, उनका ट्रांसपोर्ट, एक एक चीज, सब कुछ इस एनर्जी पे निर्भर है, राइट? सो रेस्पायरेशन में क्या होता है बेटा? प्लांट्स आर यूजिंग ऑक्सीजन, जहां पे ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज की जाती है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगेन ग्लूकोज इज बीइंग बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, right, and energy is being utilized by the plant. अब क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अभी के लिए एक तरह से मानिए कि ये एक मेटाबॉलिक वेस्ट के फॉर्म में यहाँ पे बना है, तो इसे बाहर निकालना भी जरूरी है, तो ये स्टोमेटा के थ्रू ही बाहर जाएगा। तो अब आई नो आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगी कि मैम अभी थोड़ी देर पहले तो फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए था, अब आप कह रहे हैं ये एक वेस्ट हो गया है। बात को समझिए, यूजुअली इन मोस्ट प्लांट्स ऐसा होता है कि दिन के वक्त जब सनलाइट प्रॉपर तरीके से उन्हें मिल रही है, प्रॉपर अमाउंट में, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज वे मोर देन रेस्पायरेशन। ऐसा नहीं है कि उस वक्त रेस्पायरेशन नहीं हो रहा, बट फोटोसिंथेसिस का रेट ज्यादा है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा इस्तेमाल हो रही है रादर देन रेस्पायर आउट हो रही हो। बट वही जब आप रात का टाइम लेते हैं, जब सनलाइट जा चुकी है बहुत हद तक, वहां पे ये रेट रिवर्स हो जाता है, रेस्पायरेशन का रेट बढ़ जाता है और फोटोसिंथेसिस ऑलमोस्ट नील के फॉर्म में है। ऑफ कोर्स नॉट इन ऑल प्लांट्स, राइट? तो वहां पर आप देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड अब ज्यादा रिलीज हो रही है, ठीक है, एंड ऑक्सीजन यूज की जा रही है टू बर्न दिस ग्लूकोज टू गेट एनर्जी फ्रॉम इट, राइट? So during respiration, plants release what? Do they release oxygen? Do they release nitrogen, carbon dioxide या chlorophyll? क्या release करते हैं plants? They release carbon dioxide, है ना? carbon dioxide release करते हैं क्योंकि उस वक्त वो एक metabolic waste है और उसे निकालना जरूरी है, ठीक है। अब अगर आप बहुत ध्यान से यहाँ पे देखें बेटा, this is just a comparison between photosynthesis and respiration, wherein photosynthesis essentially means making food, whereas respiration means the breakdown of the same food to get the energy from it. Photosynthesis requires sunlight, whereas respiration occurs all the time. ये dependent नहीं है sunlight पे, ये हर वक्त हो रहा है, बस इसका रेट दिन और रात के हिसाब से बदल रहा है। फोटोसिंथेसिस में बेसिकली ऑक्सीजन प्रोड्यूस की जा रही है, जबकि रेस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है एज अ मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है। बोथ द प्रोसेसेस आर डेफिनेटली ऑपोजिट बट वेरी मच एसेंशियल, ठीक है, राइट? वेरी गुड। अब बेटा कुछ एक दो हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपको गाइडेंस ऑफ कोर्स डेफिनेटली दूंगी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट वुड हैपन इफ स्टोमेटा आर ब्लॉक, द टाइनी ओपनिंग्स ऑफ द लीफ, लोअर साइड ऑफ द लीफ में जो प्रेजेंट है, अगर उन्हें आप ब्लॉक ही कर दें, क्या होगा? सबसे पहली बात, हमारे गैसियस एक्सचेंज पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, राइट? ना ही कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ पाएगी और ना ही ऑक्सीजन जो बन रही है फोटोसिंथेसिस के वक्त वो बाहर जा पाएगी, ठीक है। इट विल अफेक्ट द एंटायर लाइफ ऑन अर्थ। सेकेंडली, ट्रांसपिरेशन,
जो प्लांट्स अपना पानी एक्स्ट्रा वाटर लूज आउट करते हैं फ्रॉम रिलीज करते हैं फ्रॉम द स्टोमेटा, वो रुक जाएगा, है ना। सो प्लांट्स में वाटर कलेक्ट होता रहेगा मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड एंड इट विल आल्सो अफेक्ट द लाइफ ऑफ द प्लांट्स एज वेल। सो इसको आप और डिटेल्ड फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस विद इक्वेशन, तो आप जानते हैं वर्ड के फॉर्म में अगर हम लिखें, एसेंशियली इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच बेसिकली द प्लांट्स गेट फ्रॉम द एयर, then the water which the roots help them to absorb. Finally, in the presence of sunlight that they're getting from the sun, the energy is being trapped by the green pigment called as chlorophyll to essentially produce what? To essentially produce glucose, which is the food being stored in the form of starch in plants, and oxygen, right? Which is being used by the entire life on earth. तो आप इसे वर्ड फॉर्म में लिख के और एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट? कौन सा इनकरेक्ट है? जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, बिल्कुल सही, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट करता है, बिल्कुल सही, तो ये भी इनकरेक्ट नहीं है। स्टोमेटा गैस एक्सचेंज में मदद करता है, ये भी इनकरेक्ट नहीं है। क्लोरोफिल नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है, बिल्कुल भी नहीं, ये ऑप्शन सही है। हमें इनकरेक्ट पूछना था ना, इनकरेक्ट पहचानना था, इसलिए ये सही है, ठीक है। ओके, फाइनल रिवीजन पॉइंट्स के फॉर्म में अगर स्टूडेंट्स देखें, plants are autotrophs because they prepare their own food. Photosynthesis requires the presence of carbon dioxide, water, sunlight, and chlorophyll. Oxygen is released essentially during photosynthesis. Xylem carries water and minerals. Phloem on the other hand carries food. इसका flow unidirectional है, ये भी याद रखिएगा, और phloem का flow हर direction में है, bidirectional है। Respiration releases energy and carbon dioxide as metabolic waste which is essentially respired out, ठीक है। So with that students we come to an end for this particular chapter and concept. I really hope कि आपको एक slight bit of idea, revision और थोड़ी सी help ज़रूर मिली हो इस छोटी सी वीडियो के थ्रू, right? So please don't worry, prepare well. Everything matters and everything is dependent on your efforts, right? तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्स हैं, आप जानते हैं, आराम से, इत्मीनान से, काम वे में एग्जाम्स को दीजिए, ठीक है। तो हम मिलेंगे किसी और वीडियो में। टिल देन, बाय एवरीवन, थैंक यू।